ये झूठ बोलते हैं कि पूरा देश महफूज है। हम पूरे देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। दिल्ली जो हार्ट ऑफ द कंट्री है, हृदय भारत की, वहां बम ब्लास्ट हो रहा है और अनाप शनाप आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस ने लिखा है कि आतंकवादी मुसलमान होगा। ये तय करेंगे आप, आतंकवादी मुसलमान होगा? तक आप कहाँ थे, किस बिल में रुके हुए थे? आपकी ईडी वहीं है, सीबीआई वहीं है, सारी जांच एजेंसियां, दिल्ली की विख्यात पुलिस वहीं पड़ी है जो हवा में धोखा देने वालों को खींच लेती है, पहचान लेती है। और आपके चेयर के नीचे दिल्ली के दिल में बम ब्लास्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है? कत्लेआम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताइए। कत्लेआम, आप मंदिर बनवा रहे हैं, आपको जवाब देना है। क्यों मंदिर बन रहा है? क्यों सड़क पर निकल के हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है? 13 लोग कैसे मर गए? किससे पूछूं कैसे मर गए? प्रधानमंत्री मरने सुनने के बाद क्यों चले गए भूटान या कहां गए थे? जहां भी गए हो, क्यों चले गए? किस बात के लिए चले गए? क्या करने गए? 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी आपने हिंदुस्तान का क्या कर दिया? क्या कर दिया? 11 साल पहले भी इस तरह से नहीं था। जब मनमोहन सिंह थे, कोई इस तरह का नफरत सड़क पर नहीं था जो आप आज अपने नफरत सड़क इंच इंच पर नफरत पैदा हो गई। एक के बाद आतंकवादी घटना, साल भर भी नहीं बीता यहाँ आतंकवादी 24 लोगों को मार के गन डाउन करके चले गए, फिर दिल्ली के अंदर ब्लास्ट करके चले गए। देश की राजधानी दिल्ली में एक सफेद कार में 300 किलो से अधिक ज्वलनशील पदार्थ पाया जाता है जिसे अमोनियम नाइट्राइड कहा जाता है, जो आंशिक रूप से प्रतिबंध है। हम और आप खरीद भी नहीं सकते, और अगर हमारे और आपके घर में इस तरीके की चीज पाई जाए तो हमें कठोर सजा भोगनी पड़ सकती है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये जो ज्वलनशील पदार्थ है वो इतना दिन तक इकट्ठा रहा और वो देश की राजधानी तक पहुंचा, तो इसके पीछे हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरीके की गहरी नींद में सोई हुई थी। जब देश की राजधानी इतने बड़े धमाके को सुन सकता है तो और छोटे बड़े कस्बों में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह मानी जा सकती है। या ये कह दें कि देश की हार्ट बीट वहां पर धड़कती है। देश की राजधानी है, दिल्ली है, वहां पार्लियामेंट है, वहां पर लाल किला है। 15 अगस्त 26 जनवरी हम देखते हैं उस लाल किला को, गर्व महसूस होता है हमें। और उस जगह पर जब ब्लास्ट हो सकता है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा क्यों ना किया जाए। तमाम टीवी चैनलों पर अलग अलग नाम और चेहरे दिखाकर आतंकी बताकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए पकड़ लिया गया, दबोच लिया गया, जल्दीबाजी में फोड़ दिया गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन सवाल ये तक नहीं पूछा जा रहा कि देश जब सबसे सुरक्षित हाथों में है, जब देश का डंका बज रहा है, ये भी नहीं पूछा जा रहा है कि जब हम विश्वगुरु बन चुके हैं, अमेरिका चाइना हमसे खुद फोन करके ये पूछता है कि हमें अपने देश की रणनीति में क्या बदलाव करने चाहिए। उस देश में, देश की राजधानी में बम फट गया और सवाल यहाँ पर ये किया जा रहा है कि नाम से पहचानिए, दाढ़ी से देखिए, और ये सारी चीजें हमारी गोदी चैनल को सूट करता है। दरअसल कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला या नाम से कोई मुसलमान हो, बस इतना ही जरूरी है। उसके बाद 24 घंटे ये लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, प्राइम टाइम शो कर लेंगे, इनका यही काम है। लेकिन ढंग का सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि सुरक्षा एजेंसियां जिनके जिम्मे है वो लोग क्या कर रहे थे। आखिर इतनी भारी संख्या में ये जो अमोनियम नाइट्राइड पकड़ा गया, और ये सिर्फ एक खेप पकड़ी गई है, इसके अलावा अलग अलग और खेपें पकड़ी गई हैं। वो ज्वलनशील पदार्थ जो प्रतिबंधित है, जिसके लिए तमाम तरीके के लाइसेंस चाहिए, उसके बाद इसे खरीदा और बेचा जा सकता है, वो इतनी भारी संख्या में कैसे इकट्ठा हो गया, ये सवाल है। इस मुद्दे पर जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उस पर हम चर्चा करने के लिए पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल जी के साथ हैं, और इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आप समझ रहे हैं वो देश की राजधानी है। पूरा देश उस तरफ देखता है, वहां हमारा पार्लियामेंट है। वो जगह जब वहां पर जब ब्लास्ट हो सकता है तो किसी दूर दराज किसी गांव में कुछ अगर हो जाए तो ये तो चर्चा भी ना हो, क्योंकि दिल्ली में हुआ है इसलिए वो सेंटर पॉइंट है तो उस पर चर्चा हो रही है। वेलकम और लाल सलाम और इंकलाब के साथ आज मैं अपने नारों में और अपने स्लोगन्स में यही स्टार्ट करूंगा, लाल सलाम और इंकलाब, इसलिए कि अब रहा नहीं जा रहा है। और इसके पहले कि मैं कुछ भी कहूं, पहले तो आपके चैनल को वेलकम और पल्लवी को इसलिए कि इनवाइट की थी। कल मैं इलाहाबाद में गया था, एक महत्वपूर्ण उसमें इनका फ़ोन गया कि सर इस पर आप एक हमारे साथ डिबेट करिए, इस पर हम कुछ बोलिए। तो मैं इनको प्रॉमिस किया था कि आ जाऊंगा तो बोलूंगा, और वही बोलूंगा जो पढ़ा हूं, और जो कुछ हैपनिंग है, अलग से अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। तो इनके चैनल को मैं शुक्रिया करता हूं और
पल्लवी और विजेंद्र को। और इसके पहले कि मैं कुछ भी कहूं, मैं जो ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं पूर्व के मार्कंडेय काटजू जी, उनका एक बयान जो है उन्होंने इतना क्विकली और मुझे लगता है कि सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति सबसे पहले और वस्तुनिष्ठ बयान दिया है, उसको मुझे पढ़ देना चाहिए। इसके बाद तब जो है हम अपने पॉइंट के ऊपर आएंगे, अपना इनका जवाब देंगे इनके प्रश्नों का। उन्होंने बयान दिया है, उसको नट सेल वायरल हुआ है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। बिना जांच पड़ताल किए हुए दिल्ली बम ब्लास्ट के आरोपियों का नाम घोषित कर दिया गया है और ये जरूरी था कि सब मुसलमान हों। आप ये समझने की इसके बाद मुझे कोई उत्तर शेष नहीं रह जाएगा पल्लवी के एडिटर का उत्तर देने के लिए। इसको पढ़ने के बाद फिलहाल मैं उत्तर दूंगा, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस विश्वविद्यालय से पढ़ के आया हूं जहां मनुष्यता और एकता, जहां की आत्मा में, जहां के शब्द ही मनुष्यता एकता के हैं, जहां आतंकवाद और नफरत की शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए मैं आज बोलूंगा और इनकलाब के लिए बोलूंगा, ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जरूरी था कि ये सब मुसलमान हो, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं जिनके पास बम फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। यह एक रिवायत बन गई है। अधिकांश भारतीय मीडिया की टीआरपी और कई नेताओं की राजनीति मुसलमान, मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान आदि के बिना नहीं चल सकता। ये उन्होंने लिखा है, ये उनका बयान है। कोई भी फेसबुक पर जाएगा और ये उनका बयान बहुत साफ साफ छपा हुआ है और टाइम्स मेल जैसी जो न्यूज घराना है उसका बयान है। पल्लवी जी अब सवाल करें, मैं आपको जवाब दूं। मैं कह रही हूँ, देश की राजधानी जब सुरक्षित नहीं है, जहां पर एक गाड़ी 3 घंटे से पार्किंग में खड़ी रहती है, कोई जांच नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं, एक संदिग्ध गाड़ी पार्किंग में खड़ी है पल्लवी जी, उसमें 300 किलो आरडीएक्स वो फट जा रहा है और उसके बाद अब हल्ला हो रहा है कि जल्दीबाजी में फोड़ दिया, जैसे अब पकड़ने ही वाले थे इसलिए फोड़ दिया, ये सारी चीजें। पल्लवी जी, नफरतियों का मुल्क बना दिया है हिंदुस्तान को इस देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। ऑनरेबल शब्द मुझे कहते वक्त लज्जा आ रही है। ये झूठ बोलते हैं कि पूरा देश महफूज है, हम पूरे देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ये जम्मू कश्मीर में उनका बयान था गृह मंत्री का कि हमने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कर दिया, अब स्त्रियां बिना किसी भय के कहीं आ जा सकती हैं। ये उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। दिल्ली जो हार्ट ऑफ द कंट्री है, हृदय भारत की, वहां बम ब्लास्ट हो रहा है और अनाप शनाप आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले एक वर्जन आ रहा था, कल न्यूज में आ रहा था, नेशनल न्यूज में, कि कड़ी नजर रखी जा रही थी, कड़ी नजर रखी जा रही थी और दिल्ली के हृदय में बम फट के आप कौन सी कड़ी नजर रख रहे थे? तो 10 को फटा है, बम ब्लास्ट हुआ है और 7 बजे हुआ है, शाम को 7 बजे हुआ है। आप क्या कर रहे थे? आपकी मीडिया क्या कर रही थी? अरे आपकी खुफिया क्या कर रही थी? सारी एहतियात बरत रहे हैं आप, और आपकी खुफिया क्या कर रही थी? 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, लेकिन इतना तय कर दिया कि हर हाल में कंपल्सरली ये जरूरी है, जैसा कि इसमें जस्टिस ने लिखा है कि आतंकवादी मुसलमान होगा। ये तय करेंगे आप, आतंकवादी मुसलमान होगा। और अभी सूची मैं दे रहा हूं यहाँ, हमको बहुत खराब लग रहा है कि आप टपाटप उसके बाद से आपको उन्होंने लिखा भी है कि नाम डिस्क्लोज करते गए, आप इसको रखना चाहिए। सबसे पहले पूरे देश को बताए हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी है। डॉक्टर शाहिद सहारनपुर से, डॉक्टर मुजम्मिल शकीर फैजाबाद से, डॉक्टर उमर, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सज्जाद जिनका पुलवामा से संघर्ष था, डॉक्टर उमर के पिताजी को जिनका, इन सभी डॉक्टरों का कश्मीर कनेक्शन है। और कश्मीर में 2-1.5 साल पहले ऑनरेबल गृह मंत्री ने कह दिया था कि आतंकवाद हमने डेड कर दिया कश्मीर के अंदर। फिर ये जारी कैसे है, फिर दिल्ली तक कैसे बढ़ते बढ़ते चला आया? सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुसलमान को आतंकवाद घोषित करने के लिए मुल्क चला रहे हैं? है कोई एविडेंस? और ये दुनिया को बता दिए। फटा है, आप इसमें भी मतलब एक बम फटा है, इसमें हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्यों गलत बात है। क्यों किया? लेकिन अब क्योंकि नाम आ रहा है ना, नहीं, नाम क्यों आ रहा है? जिसका जो ब्लास्ट हुआ, जो एक मानव बम बन के जो उस कार में बैठा और फट गया, तो नाम अगर बताया जा रहा है तो इसमें आपत्ति क्या होगी? आप बिना जाने सुने आपत्ति नाम बताए, यही तो बात है कि आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि बम किसने ब्लास्ट किया और आप नाम डिस्क्लोज कर दिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आपका चैनल
अप्रोच पूरे देश में है। एक व्यक्ति सुनने वाला बताए कि इनका नाम डिस्क्लोज करने के पहले क्या उस व्यक्ति का नाम पहले डिस्क्लोज करना चाहिए ना, कि कार किसके पास थी, किस सुरेंद्र किस महेंद्र के पास थी, किसी के पास थी, जिसके नाम इस समय कार थी। 1.5 साल पहले उसने किसी मुसलमान से कार परचेज किया था, तो वो बताता ना कि इस कार का हमने कहां से लिया, किस मुसलमान से लिया, उसका हुलिया क्या था। आप उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे जिसके पास वर्तमान जिस हिंदू किसके पास ये कार थी, जिसके पास कार थी उसका नाम पहले देश को सबसे पहले आपको बताना ही था। यदि किसी निष्कर्ष पर थे, आपको ये हवा में करते करते सारा नाम दे दिए, और आपको 10 तारीख की 7 बजे के पहले इतना भी पता नहीं था कि दिल्ली के शान, दुनिया में हिंदुस्तान के शान लाल किले के बगल में बम ब्लास्ट होने वाला है, आपको नहीं पता था। और इसके रियल कारणों पर पल्लवी जी हम में से कोई जाने की कोशिश नहीं कर रहा। इसका रियल कारण बड़ा है। आज आप देखते देखते चलिए कि हमने कहां पहुंचा दिया इस मुल्क को, किस तरीके से कि माना कि हम कन्फेस कर लें कि हाँ सारे मुसलमानों ने भी बम ब्लास्ट किया हो, और ये भी हम जानते हैं कि इसमें से जितने भी लोग ये आ रहे हैं इनको हैंग किया जाना है, फंस बचेंगे नहीं, और बचना भी नहीं चाहिए। जिसने दिल्ली के लाल किले पर बम छोड़ दिया और इतनी मौतें कर दिया इंसान को, उसको अपराध वो चाहे कोई हो, बचना भी नहीं चाहिए उसको। मैं हूं तो मुझे टांग देना चाहिए, बिल्कुल टांगना चाहिए बिना, लेकिन आपको रियल कारणों का किस बात के लिए, क्या अपना प्राण देकर कोई आपको कह दिया जाए कि पूरी हिंदुस्तान की जागीर दे देंगे और कल आपको हैंग कर दिया जाएगा, करिएगा। इनको पता है कि इनको फांसी पर लटक जाएंगे, जिनका नाम इसमें आएगा उनको लटकना है, जांच होगी और यदि पकड़े जाएंगे तो लटकना भी चाहिए। आप इसके कारण में नहीं जा रही हैं अतीत में कि क्या करते करते एक तरफ आपका धीरेन्द्र शास्त्री 7 नवंबर को दिल्ली से उठा रहा है नफरत की वो यात्रा चालू कर रहा है, अलगाव का यात्रा चालू कर रहा है, आतंकवाद और हारर की यात्रा चालू कर रही है। पूरी आपकी खुफिया और 3100 जो डॉक्यूमेंटेड आंकड़े हैं, 3000 फोर्स उसके पीछे दौड़ रही थी उसकी सुरक्षा में। आपको नहीं लग रहा था कि दिल्ली में क्या कर रहे हैं? हमको लग रहा था। कोई बयान भी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं इस घटना को तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा हूँ, और इसके और वो अभी वो कहा है, कल जिसने डिस्क्लोज किया, मैंने प्रेसिडेंट को लिखा था कि दिल्ली में चलने नहीं दूंगा इनकलाब को, इनको बताया हूं यहां से निकलूंगा तो दिल्ली। धीरेन्द्र शास्त्री के बीच में कल यात्रा उसने डिस्क्लोज किया, मेरी तबीयत खराब हुई है, बम ब्लास्ट के बाद डिस्क्लोज किया है, कल रात में या जब भी किया है। मैं इलाहाबाद में था, देख रहा था, एक चैनल पर आ रहा था। आपको रियल कारणों का पता लगाने में मुश्किल हो रही है। नफरत चलेगा हिंदुस्तान में? वो आज बम ब्लास्ट करने वाला हो गया, और जब अंग्रेजी प्रचंड गुलामी से अपना प्राण और हिंदुस्तान के लिए खून बहा रहा था ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो आपको नहीं समझ में आ रहा था। 1947 तक जंग में सामने और साथ बराबर उससे खड़ा, और हिंदुस्तान उसका भी है। और आज आप लेकिन आप ऐसे फेवर कैसे ले सकते हैं? हम कैसे फेवर ले रहे हैं? जो है आरोपी जो गलत किए, ये इनका फेवर नहीं ले रहे, इनके ये तरीके से ये पहले इस नतीजे पर पहुंच जाते कि हाँ इन्होंने किया है, पूरे देश को आपने बता। आप कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में बिल्कुल जल्दीबाजी, यही जल्दीबाजी 10 तारीख की 7 बजे के पहले आपको दिखानी चाहिए। एक दिखा दिए होते, देश को बता दिए होते, हर आदमी अलर्ट होता। और आप अभी बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अभी उसको आतंकवाद को मुहम्मदन से जोड़कर इनको 25 दिसंबर को घोषित करना है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र। पेपर में तो घोषित इनकी कई पीढ़ियां, हिंदुस्तान की नहीं, पूरा हिंदुस्तान रसातल में चला जाएगा, भारत रहेगा, पूरा हिंदुस्तान चाहे जहां चला जाए। 145 करोड़ लोग मिट्टी में। बात आप कह रहे हैं वही बात दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए एक परिवार की एक महिला बता रही थी। जो बात आप कह रहे हैं सेम वही, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जब आप हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए आगे बढ़ेंगे तब इस तरीके के ब्लास्ट। आप हिंदुस्तान के इस मोहब्बत के मुल्क को क्या करना चाहते हैं? आप जब एग्रेसिव होके जब उनके पतन की तैयारी आपने 11 वर्षों में, मुस्लिम को लगता ही नहीं कि वो हिंदुस्तान उनका हो, और जो जमीन में दफन करने की कोशिश, इसका कॉन्सिक्वेंसेज आपको नहीं पता है, इसका इंपैक्ट नहीं पता है। आज आपकी सत्ता प्रचंड सत्ता है, और सत्ता और जो है ताकत से आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कल
कोई उदारवादी व्यक्ति आवे, कल कोई समान रूप से मानने वाला तो कितनी मुसीबत झेलेगा। कल को वो वर्ग जो है जब तन के सड़क पर खड़ा होगा, जवाब कौन देगा, कौन मुंह दिखाएगा? तब फिर उस दिन गांधी मारा जाएगा, मुसलमानों के हाथ मारा जाएगा। आपको ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हिंदुस्तान, आपने कहा अभी वक्त है, मैं कह रहा हूं कि वक्त है। आपने जो जो किए हैं उसको मैं लाया हूं लिख के। मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूं और उसी दिल्ली हार्ट ऑफ द कंट्री के विश्वविख्यात विभाग से पढ़ के आया हूं, जहां हिस्टोरियन पैदा होते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से। आप नफरत पैदा करेंगे, आपने अपनी अपनी गलती को इस तरीके से लिपापोती करेंगे। कहां थे आप 7 बजे के पहले, 10 तारीख की 7 बजे के पहले तक आप कहां थे? किस बिल में रुके हुए थे? आपकी ईडी वहीं है, सीबीआई वहीं है, सारी जांच एजेंसियां, दिल्ली की विख्यात पुलिस वहीं पड़ी है, जो हवा में धोखा देने वालों को खींच लेती है, पहचान लेती है। और आपके नीचे, आपके चेयर के नीचे दिल्ली के दिल में बम ब्लास्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है। अब जो है ये बखीरा ले आ रहे हैं, ये पूरे देश को 145 करोड़ लोगों को बताना चाहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है। इसमें से एक नाम कहा गया, जिस हरेंद्र या सुरेंद्र, किस नाम हम मिस कर रहे हैं इस समय, जिसके पास गाड़ी का ओनर था, किसी मुसलमान से खरीदा था 1-1.5 साल पहले, उससे क्यों नहीं पूछा गया? उससे सारी बात पूछे होते, कहां से लिए हो, वो व्यक्ति क्या करता है, उसकी हवलिया, उस व्यक्ति को, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? किस बात के लिए छिपा रहे हैं? और आप मुसलमानों के विरुद्ध जब एग्रेसिव और एंटी, और खासकर जो है रिलीजन को रख के, और वो इंसान नहीं है, हिंदुस्तान उसका नहीं है। और आप एक व्यक्ति को जब इतना क्रश करेंगे तो वो कहीं बम फेंकेगा, उसका कहीं कोई, मैं इस बात को की पैरवी नहीं कर रहा हूं कि बम फेंकना ठीक है, नहीं, मैं हिंसा को बिल्कुल आप गलत समझ रही हैं। जब आपको परेशान कर देगा कोई ना, तो सारी आपकी अहिंसावादी भूल, गांधी नहीं कोई पैदा हो जाएगा। यदि आपको चारों तरफ से निर्दोष को दोष लगाना सिद्ध करे कोई, तो आप बौखला के कुछ भी करेंगे। सहते आप जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया की एक कड़ी है, और दिसंबर में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। पेपर में नहीं, ऑन पेपर तो कर ही नहीं सकते, लेकिन व्यवहार में घोषित होगा। उसी की एक कड़ी है, धीरेन्द्र की यात्रा उसकी कड़ी है। ये उसमें प्रचंड एंटी, चाहे इसको हम रिएक्शन कहें, काउंटर रिएक्शन कहें मुसलमानों का, या किसी तरह साजिश बस इसको करना कहें, ये बताना चाहते हैं लोगों को, हिंदूज को, जो हिंदू मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदू सेट माइंड के हैं, उनको बताना चाहते हैं कि देखो इस देश में रियल बदमाश और आतंकवादी यही है, और इनके विरोध में सबको एक जगह खड़ा होना है। हिंदू राष्ट्र एक जो है, एक किस तरह का व्यक्ति, एक नफरती कलर का वो लेके और हिंदू राष्ट्र का बैनर लेके, और एक पाखंडी सड़क पर निकलकर, जिसने विश्वविद्यालय का, जिसने अक्षर का मुंह नहीं देखा, वो हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा। हिंदुस्तान में जिसकी 6 पीढ़ी पहले जिसके घर के लोगों ने कहीं एक बूंद खून नहीं बहाया होगा, वो हिंदू राष्ट्र का ठेका ले चुका है। जैसे लगता है हिंदुस्तान उसके दादे परबाजे की जागीर रही हो। हिंदुस्तान की मिट्टी में हिंदू मुसलमान दोनों का बराबर का खून गिरा हुआ है। जब एक आधुनिक स्वतंत्रता, आधुनिक आजादी मिली है इसको, उसके बाद सबका मिला है। और ये बिल्कुल हमारी मैं उनकी नहीं, ये नरेंद्र मोदी की नफरती पॉलिसी 11 बरस से लाते इस हिंदुस्तान को वहां खड़ा कर दिए। सड़क पर निकल कर यहाँ के चंद भगवाधारी और जो है पताके को लेकर और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। भारत से पेट नहीं भर रहा, हिंदुस्तान से पेट नहीं भर रहा। भगत सिंह से मोहब्बत नहीं है। भगत सिंह भारत है, भगत सिंह हिंदुस्तान नाम ले, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह ने बनाई थी। बाद में उसमें सोशलिज्म जोड़ा गया और प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म सब जोड़ा गया था, जिसके लिए 1 साल पहले पूरे देश में गदर मचा था और तमाम मंत्री और रूलिंग पार्टी के लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को डिलीट करने के लिए टीके हुए थे। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म तुम्हारी आत्मा में बसती है। 145 करोड़ लोग, जो अनाज खाता है, जो मनुष्य है, जो इक्विलिटी में यकीन करता है, उसकी समानता, उसका सोशलिज्म और जो है सेकुलरिज्म के बिना कोई जीवित ही नहीं रह सकता। वो भले उसको ये महसूस ना होता हो। किसान इसका सबसे बड़ा प्रोफाउंडर है, इसका लेके चलने वाला है। मजदूर उसी में जीता ही है, भले उस शब्द की व्याख्या नहीं जाता। और शहरी चंद लोग जो प्रोमिनेंट फिगर हैं, जो उसके सेकुलरिज्म के डैमेज करने के लिए, ये लोग क्या करना चाहते हैं?
किस कहां ले जाएंगे हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान में आपका कौन सा योगदान है? कोई एक व्यक्ति बताए इस समय का जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घरों का नहीं बताया कि कौन सा योगदान है। हिंदुस्तान भारत कहां से आया है? क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्यों ये पाखंडी सड़क पर निकल के हिंदू राष्ट्र और इसकी जिह्वा खींची क्यों नहीं जाती है? मैंने प्रेसिडेंट से कहा है कि उसकी नहीं खींच सकते, हम लोगों को जेलों के अंदर डालो। हम ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। हम पढ़ के आए हुए हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम कुदाल चलाते हैं। हमारा हिंदुस्तान है, हमारा कुदाल चलाने का हिंदुस्तान है, मजदूर का हिंदुस्तान है, जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जिसकी आत्मा में बसता है, भले उसकी व्याख्या नहीं जानता। कुदाल चलाना, अनाज पैदा करके दूसरे के लिए अन्न पैदा करना सोशलिज्म का प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल है। और उसके बाद सेकुलरिज्म तो हमारे रग रग में बसा है। हर आदमी जो सताया जाता है, एक आदमी, आप जगह जगह मंदिर बना रहे हैं, हमारे मन का मंदिर नहीं है। हम कहें कि बौद्ध मठ बनेंगे, कोई कहे कि मस्जिद बनेगा, जहां बगल में हिंदुस्तान कै क्षण रुकेगा? कत्लेआम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताइए। कत्लेआम, आप मंदिर बनवा रहे हैं, आपको जवाब देना है। क्यों मंदिर बन रहा है? क्यों सड़क पर निकल के हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है? भारत नहीं है, भारत में विश्वास नहीं है, तिरंगे में विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं है। भारत तिरंगा और संविधान तीनों को कुचलने की कोशिश क्यों कर रही है? लेटेस्ट कम दूर पॉइंट्स पल्लवी हम 2-4 बात और कर ले। इसके बाद हम करना चाहते हैं कि स्थितियों पर कड़ी नजर, इनकी जो है सरकारी मशीनरी ने कहा है कि स्थितियों पर हम कड़ी नजर रखते हैं। एक सवाल करता हूं, घटना के ऑकर होने के पहले आप कहां थे? आपकी स्थिति पर कड़ी नजर कहां थी? घटना हैपन हो गई, 11 लोग मर गए, घट गई घटना। अब आप किस कड़ी नजर कौन सी रख रहे हैं? ये कड़ी नजर रखे हैं कि 8 डॉक्टरों को टपाटप पकड़ लिए हैं। आप इनको पकड़ने के पहले देश को नहीं बताते, इनसे जांच पड़ताल करते, इनको करके इनको जो सच में दोषी हो उनको प्रोसीडिंग करके हैंग करिए, जो नहीं दोषी हैं उनको किनारे करिए। इसके बाद मैं आता हूं जिस आतंकवाद का मैंने जोड़ा है, कि जिस आतंकवाद, अब ये जोड़ने की कोशिश हो रही है कि ये आतंकवाद हमारे दिल्ली तक आ गया है। मैं इत्मीनान पूर्वक बात करता हूं, मैं इसे आतंकवाद नहीं कहता हूं। आतंकवाद क्या है? आतंक माने भय। भय कौन पैदा कर रहा है? भय इस देश के प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि कल न्यायालय में चले तो यही बयान मैं न्यायालय में चीफ जस्टिस के सामने दूंगा। एक एक उनके एक एक कृत्य का मेरे पास एग्जाम्पल। आपके बयान से लग रहा है कि आप ये जो घटना हो इसको फेवर कर रहे हैं। किस घटना को? घटना को हम फेवर कर रहे हैं? यही आप इतनी प्रोमिनेंट आप एडिटर हैं, कैसी बात कर रहे हैं? आप जैसे मान लीजिए बम फटा, हाँ तो बम फटा तो मैं किसकी आलोचना करूं? अब आप कह रहे हैं कि जिंदा कर दीजिएगा? नहीं, हाँ, कारण बदल दीजिएगा। मैं कारणों की बात करूं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से हमारी राजनीति हो रही है, जिस तरीके का समाज बनाया जा रहा है, उसमें मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बम फोड़ देंगे जाके। तो मुसलमान बम तो हम कह रहे हैं कि फोड़ देगा? फिर इस तरह का ये तो आप जो बयान दे रहे हैं, ये बयान नहीं है, ये जो आतंकवाद है, ये जो आतंकवाद है वो एक भय है। ये बयान नहीं है। मैंने बोला ना कि इसमें लिखा हुआ है, ये इनका जवाब दे दीजिएगा, ये बोल दीजिएगा। ये जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रहे मार्कंडे काटजू का, इन्होंने साफ कहा है कि मुसलमान को आप आतंकवादी, आपको ये तो साफ कह रहे हैं कि आप आतंकवादी बनाने को। मैं तो कह रहा हूं, मैं कारणों की तलाश कर रहा हूं कि किस कारण से आज ये स्थिति हुई है। अब ये आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। ये तो मान रही है ना? हम मान लिया आतंकवाद। लेकिन ये चिंता की बात है कि सफेद कॉलर भी इस तरीके की चीजों को प्रमोट कर रहा है या इस तरीके की चीजों में भाग ले रहा है। मतलब डॉक्टर पेशा भी एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें अगर कोई ऐसा है जिसने बम फोड़ दिया है दिल्ली में जाके, तो ये बड़ी चिंता की बात है कि एक पढ़ा लिखा समाज भी इस तरीके की चीज। आप कल तक आपको ये नहीं समझ में आ रही थी कि उनकी दुकानों को, उनके खाना बनाने वाले लोगों का खाना नहीं खाना है, उनकी दुकानों से सामान नहीं लेना है, कुंभ में घुसने नहीं देना है मुसलमानों को? क्या इसका इम्पैक्ट नहीं आप समझती हैं कि कितना उनके दिल, उनके भीतर आग लगी होगी? और ये क्यों कहेंगे आप? हिंदुस्तान जितना आपका है, मैं बराबर कहता हूं, उसके बराबर उनका है। आपको कहने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। कानून से चलता है ना, प्राइम मिनिस्टर भी कानून से चलेगा। मैं आपको पॉइंट टू द पॉइंट आके एक बात में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं जिस आतंकवाद को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आतंकवाद का पतन पूरी तरह करना चाहता हूं। और इन्होंने कह भी दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि हम आतंकवाद को मिटा दे। जब इन्होंने डीमोनिटाइजेशन किया तो उसका सबसे पहला उद्देश्य बताया कि हम आतंकवाद को, नक्सलवाद को मिट्टी में मिला देंगे। इसको एक उद्देश्य भी था, उन्होंने कहा था कि हम मिला देंगे और भ्रष्टाचार को गायब कर देंगे। दो रीजन उसका बताया था। आतंकवाद, उसके बाद जो है
पुलवामा 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 हुआ, उसके पहले जो है बालाकोट, उसके पहले हुआ पुलवामा हुआ, और आज दिल्ली के अंदर हो रहा है। आपने इनके मंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने, कि कश्मीर के ऊपर बयान दिया कि हमने तो आतंकवाद वहां से खत्म कर दिया, अब स्त्रियां जहां से इच्छा हो वहां से आए, कोई हवा भी उनको नहीं छू सकता है। दिल्ली के हृदय में आतंकवादी कैसे चले आए? मैं तो कहता हूं कि हैंग करिए जो रियल आतंकवाद, और ये भी ना हैंग करिए, आप इसके कारणों की तलाश करके हैंग कर दीजिए कि भारत से आतंकवाद खत्म हो जाए। मैं जब आतंकवाद जब कहता हूं तो आतंकवाद का मतलब होता है कि भय पैदा होना, और भय मेरे अंदर कैसे भय पैदा होता है, वह आतंकवाद का क्या है? बेरोजगारी एक आतंकवाद है, सुनते जाइएगा, गरीबी एक आतंकवाद है, महंगाई आतंकवाद है, विषमता आतंकवाद है, भय, हिंसा, अपराध, बलात्कार आतंकवाद है। ये सभी आतंकवाद हैं, पूरे आतंकवाद हैं, काज नहीं है। दीज आर टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये पूरे के पूरे हैं, काज नहीं है, ये पूरे के पूरे टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं। जीएसटी, टोल टैक्स, लॉकडाउन, एनईपी 2020, सरकारी दौलत जमीन को बेच देना, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिफॉरेस्टेशन, बड़े कट डाउन, मैसिव स्केल पर लाखों और करोड़ों के पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सब हॉरर एंड टेरर पैदा कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसके बाद हिंसा, अलगाव, अंधविश्वास, पाखंड, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मांस, मदिरा, ये क्या है? इससे हिंदुस्तान के अंदर क्या पैदा कर रहे हैं? इससे आतंक पैदा कर रहे हैं, लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं, टैक्स लगा के अपने लोगों की अतड़ियां खींच ली है। ये आतंकवाद के, यहां तलाशिए कि आतंकवाद कहां से निकल रहा है, यहीं से आतंकवाद निकल रहा है, और इस तरीके से हिंदुस्तान को न ले चलिए। ये गांधी का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, और न जाने कितने ऐसे अच्छे व्यक्तियों का मुल्क रहा है। ये मोहब्बत का मुल्क है। ये हिंदू मुसलमान जो इसकी विशेषता है, वो पार के देशों में उसी नाम से हिंदुस्तान की पहचान होती है। आप आतंकवाद का मुल्क बना दिए, क्या हो रहा है? ये अच्छा नहीं है। और ये बार बार ये न कहिए कि आप आतंक इसको समर्थन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समर्थन कभी नहीं कर सकता, हृदय से नहीं कर सकता, इसलिए कि जिस आतंकवाद शब्द के दायरे के नीचे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बिस्मिल, अशफाक, रोशन को फांसी हुई थी, उस आतंकवाद के शब्दावली को सुनना नहीं चाहता। आतंकवाद का रियल कारण यह है जो मैंने बोला है, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, विषमता, हिंसा, अपराध, बलात्कार, डीमोनिटाइजेशन, जीएसटी, टोल टैक्स, लॉकडाउन, एनईपी, सरकारी दौलत और जमीन को बेच देना, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, झूठ, हिंसा, अंधविश्वास, पाखंड, मंदिर, मदिरालय, मस्जिद, मुसलमानों का कहीं मैं नहीं छोड़ता। जितने पाखंडी अंधविश्वासी ये हैं, काउंटर रिएक्शन में उतने ही धड़ाक से खड़े होते हैं, और वो खड़े होंगे। पल्लवी जी, आप डिबेट ऐसे ना करिए, हम बिल्कुल हमारे खून में ही नहीं है। मैं तो भगत सिंह और गांधी के औलाद हूं, मैं कभी नहीं उनको अलग करके सोच सकता, कभी नहीं सोच सकता कि एक मेरा बच्चा और मेरे कलेजे का कोई व्यक्ति मेरा, मैं तो ये मंदिर और मस्जिद में नहीं जाता कभी, लेकिन इंसान के लिए सब, इंसान मर कैसे गया? 11 लोग दिल्ली में मर कैसे गए? ये दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी? खुफिया 13 लोग मर गए। 13 लोग कैसे मर गए? किससे पूछूं कैसे मर गए? प्रधानमंत्री मरने सुनने के बाद क्यों चले गए भूटान, या कहां गए थे? जहां भी गए हो, क्यों चले गए? किस बात के लिए चले गए? क्या करने गए? वो मैसेज कर देते थे, वो फोन कर सकते थे कि नहीं हमारे देश में ये कांड हुआ है, मैं नहीं आ सकता हूं। क्यों चले गए? किस बात के लिए चले गए? मोहब्बत से रहिए। तिरंगा जिस दिन उठा के दिल्ली में पहुंचा ना, पूरी दुनिया देख लेगी। 1 मिनट चलने नहीं दूंगा इस बखेड़े को। आइंदा से कोई इस तरह का कोई कृत्य नहीं होना चाहिए। एक के बाद एक के बाद एक के बाद आतंकवादी घटना, साल भर भी नहीं बीता, यहाँ आतंकवादी 24 लोगों को मार के गन डाउन करके चले गए, फिर दिल्ली के अंदर ब्लास्ट करके चले गए। कैसे ब्लास्ट दिल्ली के अंदर हो गया? हृदय स्थल में कैसे हो गया? खुफिया क्या कर रही थी? सीबीआई क्या कर रही थी? ईडी क्या कर रही थी? एसआईटी और तमाम तारी टीमें क्या कर रही थी? चप्पे चप्पे पर दिल्ली और दिल्ली के आसमान में कैमरे लगा दिए गए हैं। कहां कैमरे बंद हो गए थे? क्या हो रहा था? वाजिब सवाल है। ये चिंता है। ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि जब आप देश की राजधानी को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और आप देश को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं, तो कैसे यकीन कर पाएगा ये काम? ठीका लिए हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं और इसी सुरक्षा पर देश को ठग रहे हैं कि हम सबसे, हमारी प्रथम वो है कि हम देश के लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं। ये सुरक्षा दे रहे हैं, पेट पर टैक्स लगा के कंगाल बना दिया और शिक्षा, चिकित्सा, रेल को बेच दिया।
कोई किसी के पास कुछ रह नहीं गया, चलने को, पढ़ने को, लिखने को सब बेचा जा रहा है। थोड़े से अमीर लोग जो है वो सुविधाएं हासिल कर रहे हैं, ऊपर से जो है आतंकवाद दिल्ली के घर में घुस गया। किसने घुसाया? माना कि मुसलमान कर रहा है। क्यों मुसलमान कर रहा है? कारणों की जांच किया आपने? और सभी ही मुसलमान हो तब तो और विकट बात है कि सभी मुसलमान क्यों आतंकवादी बन जा रहे हैं। तब तो आपको सोचना चाहिए कि क्या बात है कि हमारा अंग ही जिसने हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई में जिसने 100 लोग, जब 18 ग्रेट वार ऑफ 1857 में 100 लोग मारे गए, तो बराबर कहता हूं कि 90 मुसलमान गन डाउन हुए। और एनफील्ड राइफलें उसी समय इंट्रोड्यूस हुई थी, सीने पर उनकी चलती थी, और कटार और गणासा और लाठी और डंडे से हिंदुस्तानी एक साथ लड़ते थे। आप उसमें आदिवासी भी थे, किसान भी थे, मुसलमान भी थे, और थोड़े से मुट्ठी पर जमींदार और अपर लोग थे जो उस आंदोलन के अंदर। क्या आप करना चाहते हैं भाई देश के साथ? हम तो यही नहीं समझ पाते हैं क्या करना चाहते हैं इस पाखंडी की और किसी भी तरह की खालिस्तान, पाकिस्तान और हिंदू राष्ट्र शब्द निकलना नहीं चाहिए। यदि खालिस्तान, पाकिस्तान आतंकवादी शब्द है तो हिंदू राष्ट्र उससे भी बड़ा आतंकवादी शब्द है, और इसको निकालने वाले को जेल के अंदर डालिए। मंजूर नहीं है तो हिंदू राष्ट्र क्यों चलेगा? किस बात के लिए चलेगा? वो भारत से मोहब्बत करता है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। भगत सिंह हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, वो शब्द ही चलता था। गांधी को यकीन नहीं, गांधी को हिंदू मुसलमान दोनों कलेजे में उनको चाहिए था। चलेगा कैसे आपका ये नफरत? नरेंद्र मोदी जी बंद करें देश के अंदर। आपके बढ़ाने से बढ़ता चला जा रहा है। आपने वायु श्रेणी इस पाखंडी को क्यों दी है? वायु श्रेणी सुरक्षा लेके ये पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। हम तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में एक सेकंड नहीं रहना चाहते। हमको वायु श्रेणी दे दो, तुम्हारी हैसियत नाप देंगे एक दिन के अंदर। तुमको 3000 फोर्स लेके दौड़ती है, तुम हिंदुस्तान को कहते हो कुचल देंगे। इसी के लिए सिक्योरिटी बनी है। वो सिक्योरिटी का पैसा मुसलमान, वो सिक्योरिटी के पैसे, सिक्योरिटी के खर्च पर आने वाला पैसा हिंदू, मुसलमान, गरीब, किसान, मजदूर सबके कमाई और टैक्स के पैसे से चलता है। कहते हो हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये नहीं कह सकते हो मोहब्बत का राष्ट्र बनेगा। ये नहीं कह सकते हो कि गांधी, बुद्ध, कबीर, नानक का राष्ट्र रहेगा जिसकी पहचान जो दुनिया में जाना जाता है। ये तुम्हारी मुंह जीवा में नहीं आती। बंद हो गया है तुम्हारा मुंह। क्या किसका मुंह बंद हो गया है? दिल्ली में चलूंगा तिरंगा लेके ना तो पतन कर दूंगा नफरती हुकूमत की। बहुत सारे लोगों को ये गुस्सा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये गुस्सा नहीं है, ये वो चिंता है जो भारत को बनाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। जब आप बोल नहीं सकते तो कम से कम शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों की जिम्मेदारी है। उनसे पूछिए कि जब देश सुरक्षित हाथों में है तो इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो गया। पल्लवी जी, यही हिंदुस्तान आपको मिला था। आप भी पढ़ी लिखी हैं, एनसीसी की कैडर रही हैं और ब्राइट स्कॉलर रही हैं। जहां भी पढ़ी हो यही हिंदुस्तान आप पढ़ी हैं, यही हिंदुस्तान आजादी में मिला था। कोई बताएगा कि यही हिंदुस्तान आजादी में मिला था? मुझे 30 साल पहले तक ये हिंदुस्तान में, 40 साल पहले तक, 60 साल का हो गया हूं। 20 साल पहले जब मैं याद करता हूं अयोध्या की घटना से, मैं कोई डिमार्क नहीं करना चाहता हूं। ये हिंदुस्तान था। इतनी नफरत, घृणा और द्वेष कहीं थी? हिंदू राष्ट्र का हिंदू शब्द भी कोई सुनता था कि हिंदू हमको चाहिए, हम हिंदू हैं, और केवल एक फार्म में होता था आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इतना था। मोहब्बत से हमारे घर हम मुसलमान और हिंदू एक साथ कुदाल चलाते थे। हमारे साथ अली हसन और रहमान कुदाल चलाते थे। मैं कुदाल चलाता था जब 10th तक गांव में पढ़ता था। हम एक साथ मोहब्बत से रहते थे, बगल में बैठ के पनपियाव करते थे। क्या तुम नफरतियों का हिंदुस्तान बना? कौन ये बनाता है नफरतियों का हिंदुस्तान? सत्ता के भूखे भेड़ियों, क्या करना चाहते हो सत्ता के लिए? हिंदुस्तान को छोड़ो। ये दुनिया का ऐसा नायाब देश है, इतना बेहतरीन देश है, इतना बेहतरीन देश है जिसकी पहचान ही एक साथ रहने की है। इतनी विभिन्न जातियां, सिख, हिंदू, पारसी, यूनानी, न जाने कितनी रेसें जहां आई और एक साथ मिलकर रह रहे हैं। 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी आपने हिंदुस्तान का क्या कर दिया? क्या कर दिया? 11 साल पहले भी इस तरह से नहीं था। जब मनमोहन सिंह थे कोई इस तरह का नफरत सड़क पर नहीं था जो आप आज अपने नफरत सड़क इंच पर नफरत पैदा हो गई। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान नफरतियों का नहीं। बंद करिए अपना ये सब। दिल्ली में पहुंचा तिरंगा लेके तो खैर नहीं है दिल्ली की, हटूंगा नहीं। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी आपको।